वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक को हम तीन चार चीज़ों में पहले डिवाइड करके चलेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो है वो इस टॉपिक की बेसिस को समझना है कि ये टॉपिक है क्या। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसा होता है कि हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं या दो सोलेनॉइड्स होते हैं, एक ही बात है। एक को जो है हमने कनेक्ट किया हुआ होता है विद वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर हमारे पास ये चेंज हो सकता है। और दूसरे को हमने कनेक्ट किया हुआ होता है गैल्वेनोमीटर या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ। और इसका मकसद जहाँ पर यह होता है कि इसके पास अपनी कोई सोर्स नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर करंट जनरेट होगा तो हमें पता लग जाएगा। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये प्राइमरी कॉइल है, और जबकि इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये सेकेंडरी कॉइल है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, होता इस तरह से है कि ये जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, यानी कि इसकी एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी साइड साउथ पोल बन जाएगी। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा। इतनी चीज आप लोग पहले समझ लें कि जब प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होगा तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बनेगा। तो प्राइमरी कॉइल का करंट सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको मैं स्टेप वाइज लेके चलता हूं। सपोज ऐसे करते हैं कि हम प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज करते हैं। जब हम प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज करेंगे कॉइल का, तो उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगी। जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो जो सेकेंडरी कॉइल में से फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। और फेराडे लॉ के मुताबिक जब भी मेरे पास चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। तो इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ कि हमने प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज किया और एट द एंड मेरे पास रिजल्ट क्या आया कि सेकेंडरी कॉइल में मेरे पास ईएमएफ जनरेट हुई। तो इस सारे प्रोसेस को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि चेंजिंग करंट in primary coil produces induced EMF in secondary coil। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इतना सिंपल सा प्रोसेस है ये। अब आगे इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करने की है हमारे लिए वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इससे आप लोगों को काफी बार सवाल आता है। थोड़ा सा भी आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए टू लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली लाइन ये कि अगर करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज करेगा तो उसके रिजल्ट में जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा टू प्राइमरी कॉइल। यानी कि अगर प्राइमरी कॉइल जो है उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और अगर जो है वो करंट प्राइमरी कॉइल का डिक्रीज कर रहा है तो उसके रिजल्ट में जो सेकेंडरी कॉइल का करंट होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा टू प्राइमरी कॉइल। यानी कि अगर आईपी जो है वो क्लॉकवाइज है तो आईएस भी जो है वो क्लॉकवाइज ही होगा। तो ये दो बेसिक रूल्स हैं जो कि आप लोगों के काम के हैं और आप लोगों ने याद रखने हैं। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा होता क्यों है, तो उसके लिए मैं आप सिखाता हूं कि ऐसा
क्यों होता है? सबसे पहले कंसिडर ऐसे कर लेते हैं कि हम करंट को जो है वो ले रहे हैं इंक्रीजिंग, कि करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का इंक्रीज कर रहा है। तो तब क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हम कॉइल को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस प्राइमरी व कॉइल का करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अब इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमने इस सारे सिनेरियो को ना इस तरह से कंसिडर करना है कि ये जो प्राइमरी कॉइल है ये एक्ट कर रहा है हमारे पास एज अ मैग्नेट, और सेकेंडरी कॉइल जो है वो उस मैग्नेट के सामने एक कॉइल पड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज करती है? कि जब हम उस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हैं। तो अब हम इसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पर जो कॉइल है हमारे पास वो मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब आ रहा है। अगर मैग्नेट कॉइल के करीब आएगा तो इसका यह मतलब है कि लेंजिस लॉ के हिसाब से कॉइल का करंट ऐसे होगा कि वो अपनी सोर्स को अपोज करेगा, क्योंकि सोर्स जो है हमारे पास इस केस में करंट का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना है, तो इंड्यूस करंट कैसा होगा? वो ऑपोजिट होगा, क्योंकि उसने अपनी सोर्स को अपोज करना है। तो अगर सोर्स हमारे पास क्लॉकवाइज करंट है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसी को अगर मैं करंट डिक्रीजिंग के सेंस में ले लूं तो तब क्या होगा? अब अगर मैं कहूं कि करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो इसका यह मतलब होगा कि मैग्नेट जो है वो हम दूर लेके जा रहे हैं प्राइमरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल से हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। अगर हम दूर लेके जाएंगे तो ये जो है कॉइल, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लेंजिस लॉ के मुताबिक इसने हमेशा ऑपोजिट करना है सोर्स के। तो अब अगर हम करंट कम कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सेकेंडरी कॉइल की कोशिश होगी कि वो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करे, ताकि वो इसको इंक्रीज कर सके या सपोर्ट कर सके। तो इस वजह से अगर करंट इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर करंट डिक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का करंट सेम डायरेक्शन में होगा।